भाइयों जो हमारी आज की वीडियो महिंद्रा 575 DI XP प्लस के ऊपर वीडियो है। इसमें जो भाइयों मेन पार्ट है इसकी हाइड्रोलिक्स। इसमें एमटेक हाइड्रोलिक्स लगी हुई है। आपने भाइयों पहले बहुत वीडियो देखी होंगी एमटेक हाइड्रोलिक्स, सब भाइयों ने अपने अपने व्यू बताए, अपनी अपनी नॉलेज शेयर की। ठीक है भाइयों, और इसके आपने फील्ड में डेमो भी देखे होंगे, हम आपको फील्ड के डेमो की वीडियो भी दिखाएंगे। और भाइयों जो इसकी एमटेक जो पूरे अच्छी तरीके से इसका क्लैरिफिकेशन आप इस वीडियो में देखेंगे, और मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता दूंगा कि एमटेक हाइड्रोलिक्स है जो महिंद्रा ने 8-9 साल पहले बना दी थी, लेकिन अभी ये मतलब कि 1-1.25 साल पहले ही महिंद्रा की जो भूमिपुत्र सीरीज है इसमें क्यों लगाई। भाइयों ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और आपको इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली तो आप एमटेक हाइड्रोलिक्स के बारे में पूरा अच्छी तरीके से जान जाएंगे। आपको कोई किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि एमटेक हाइड्रोलिक्स में क्या खास है और ये क्यों लगाई गई है। भाई सबसे पहले आपको बेसिक तरीके से मैं आप बताऊंगा, बेसिक नॉलेज से बताऊंगा कि महिंद्रा के 4 कैटेगरी में ट्रैक्टर आते हैं। एक तो नोवो आता है, एक अर्जुन आता है, एक युवो आता है और एक भूमिपुत्र आता है। तो भाइयों जो भूमिपुत्र सीरीज़ है वो किसान भाइयों की सबसे ज़्यादा पसंदीदा सीरीज़ है, क्योंकि जो मिडिल क्लास फार्मर है वो ज़्यादातर अगर कोई महिंद्रा का ट्रैक्टर लेना चाहेंगे तो वो भूमिपुत्र सीरीज़ ही लेंगे। ठीक है भाइयों, तो बात आती है भाइयों कि इसमें एमटेक हाइड्रोलिक्स माउंट करने की जरूरत क्या पड़ी। तो भाइयों जब आपने देखा होगा कि जितने भी 575 वाले या 585 वाले किसान भाई हैं उनमें जो उनकी सादी हाइड्रोलिक्स आती थी उसमें क्या दिक्कत आती थी। अगर आप किसी ट्रैक्टर के साथ कंपटीशन में चला रहे हो, मान लीजिए कि मैसी के साथ ही चला रहे हो आप, क्योंकि मैसी का मैं यहाँ पे एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि उसकी हाइड्रोलिक्स है वो बहुत सेंसिबल है, बहुत स्टेबल है। तो भाई वहाँ कहीं ना कहीं देखो 575 का इंजन अगर आप किसी और ट्रैक्टर के साथ कंपेयर करोगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरफ से कम है, लेकिन हाइड्रोलिक से कहीं ना कहीं ये ट्रैक्टर मार खा जाता था। तो भाई उसी को देखते हुए ही इस ट्रैक्टर में एमटेक हाइड्रोलिक्स माउंट की गई है। ठीक है भाइयों, और ये सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं कि ये मैंने आपको बताया था कि ये पहले 7-8 साल पहले ही कंपनी ने बना दी थी। मैं आपको उसका पूरा प्रमाण दे दूंगा इस वीडियो में। भाइयों इससे जो भूमिपुत्र से जो एडवांस सीरीज है वो है युवो सीरीज, जो आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें एमटेक हाइड्रोलिक्स आती थी 7-8 साल पहले। इस ट्रैक्टर में एमटेक हाइड्रोलिक्स आती थी। इसमें आपको बहुत फीचर्स मिल जाएंगे जो भूमिपुत्र में नहीं है, जैसे कि 3 स्पीड ट्रांसमिशन, EPI ड्राइव, मतलब कि यहाँ पे पेनल्टी ड्राइव भी कह सकते हैं इसको, वॉल एक्सल मिलते थे जो कि सर्वश्रेष्ठ है अपनी श्रेणी में। तो भाइयों ये कंपनी का फोकस क्या है, हमेशा से यही है कि जो हमारी युवो सीरीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स इसमें हैं, लेकिन जो किसान भाई हैं, किसान भाई जो पसंद करते हैं वो भूमिपुत्र को करते हैं। तो भाइयों भूमिपुत्र की जो लिफ्ट सेंसिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो कैसे ना कैसे जो किसान भाइयों की शिकायत थी वो यही थी कि भाई इसकी लिफ्ट अच्छी नहीं, लिफ्ट अच्छी करो। तो जैसे फीडबैक ज़्यादा जाना लगे, कम मतलब कि जो कस्टमर है वो ज़्यादा कहने लगे कि भाई एमटेक हाइड्रोलिक्स दो या हाई सेंसिबल स्टेबल हाइड्रोलिक्स दो। तो भाइयों फिर इस ट्रैक्टर में महिंद्रा भूमिपुत्र में ये 575 में जो XP प्लस आया उसमें ये माउंट की गई। आप इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लीजिए, बिल्कुल ही सेम है, ये देख लीजिए। ठीक है, और अब आपको मैं युवो की दिखाता हूँ। ये देख लीजिए बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। कोई ये समझ ले कि यहाँ से टापा उठाया और दूसरे में फिट कर दिया लाल रंग करके। ठीक है भाई, कहीं ना कहीं देखो थोड़ा सा एक्सटर्नल जो इसका है उसमें फ़र्क है, ऐसी बात नहीं। थोड़ा इसकी डिज़ाइन इसके हिसाब से किया गया है, इस चेसिस के हिसाब से, लेकिन है जू की तू यही है। ये बहुत सेंसिबल, स्टेबल और अच्छी सेंसिंग करने वाली हाइड्रोलिक्स मानी गई है। ठीक है भाइयों, और आप मतलब कि कोई भी अगर ऐसा सवाल आप पूछना चाहते हो कि भाई कोई भी गलत बात कही गई हो तो भाई मेरे से बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो, और कोई भी बात आप मेरे से पूछ सकते हो। अब बात करते हैं भाइयों कि इसकी सेंसिंग कैसी है। भाइयों इसमें आपको सेंसिंग के लिए 2 होल मिल जाएंगे। जो ऊपरले वाला होल है भाइयों उसमें कम सेंसिंग मिलेगी, जो नीचे वाला होल है उसमें आपको ज़्यादा सेंसिंग मिलेगी। और भाइयों इसमें एक मैं बताऊँ आपको एक चीज़, इसमें आपको 2 वाल्व दी गई हैं। और भाइयों मैं आपको बता दूं, कुछ भाई कह भी देते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भाई का, कि ज़्यादा सेंसिंग होगी 2 की वजह से। भाइयों एक जो एक वाल है वो लाइव सेंसिंग करती है, हमेशा वो काम में रहती है। ठीक है, और जो दूसरी वाली वाल्व है भाइयों वो अगर आप कंट्रोल लीवर छेड़ोगे
वो जब उसकी गहराई के अनुसार उसको स्टेबल करती है। तो भाई इस मतलब कि हाइड्रोलिक्स की जो खासियत है वो यही खासियत है। यहाँ पे भी इसके पिन वगैरह दे सकते हैं, सेंसिंग कम तेज भी आप यहाँ से कर सकते हो। और इसके थोड़ा सा लीवर में भी बदलाव किया गया है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ भाइयों। भाई उसके लीवर थोड़ा सा एक तो ऊपर कर दिया गया है ताकि जो ऑपरेशनल एरिया में ड्राइवर को कोई दिक्कत ना आए, और भाई कम जगह में काम करेगा अब ये, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा हिलाओगे तो ज़्यादा सेंसिंग करेगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको 3-4 इंच हिलाना पड़ रहा है फिर सेंसिंग करनी पड़ रही, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे 1 इंच के आसपास भी पूरे अच्छे तरीके से सेंसिंग कर सकते हो। तो भैया इसका एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है सारा आप देख लीजिए, फिर मैं आपको यूवो को दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, जू का तो वही है। अब यूवो को दिखाता हूँ, ये देख लीजिए भाई, यूवो का देख लीजिए। इसमें थोड़ा सा आपको ये दिख रहा है क्योंकि जो यूवो का प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल फ्लैट प्लेटफॉर्म है, इसकी वजह से जो ये चीज़ें पूरी नहीं दिख पा रही जैसे कि भूमिपुत्र सीरीज में दिख रही थी। भाइयों एक चीज़ आपको और बताता हूँ मैं, अगर मान लीजिए कि आप ट्रैक्टर को मतलब कि जैसे रोटावेटर इम्प्लीमेंट है, ये भारी इम्प्लीमेंट होता है, 5 क्विंटल के आसपास, 4.5 क्विंटल के आसपास होता है। अगर आप इसको लिफ्ट को उठा के ट्रैक्टर खड़ा कर दोगे और आप 5 दिन तक बिना लोग लगाए, अगर आप 5 दिन तक आप ट्रैक्टर स्टार्ट भी नहीं करोगे, जो उसका प्रेशर रिड्यूसिंग है वो भाई बिल्कुल ही 0% है। आसान भाषा में बता देता हूँ मैं आपको कि अगर आप 5 दिन भी हाइड्रोलिक उठा के रखोगे तो बिल्कुल 1 इंच भी आपका जो हाइड्रोलिक्स है वो नीचे नहीं जाएगी 5 दिन तक भी। वैसे तो ये जो डेमो किया गया था ये 7 दिन तक भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बाद में कहीं ना कहीं पड़ता है, नहीं पड़ता मैं नहीं कह सकता, लेकिन 5 दिन तक तो बिल्कुल ही 1 mm का फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर आप इसे 10 इंच उठा के रखोगे तो 5 दिन तक बिना ट्रैक्टर स्टार्ट किए 10 इंच तक ही उठा के रखेगा हाइड्रोलिक्स। ये इतना हैवी और मजबूत और स्टेबल, सबसे बड़ी बात है भैया सेंसिंग का वर्ड से ज़्यादा अगर मैं आपको समझाऊं जो भाई समझ सकते हैं कि जो लिफ्ट होती है वो स्टेबल होनी चाहिए, कि बिल्कुल जहाँ पे एक तरह जहाँ एक समय बांध दी बस वहीं बंधी रहे, वो बिल्कुल भी अगर ट्रैक्टर ऊपर नीचे होता है तो होता रहे, लेकिन लिफ्ट ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। उसे ही स्टेबिलिटी कहते हैं, बिल्कुल स्टेबल एक समान चलना, ठीक है भाइयों। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताया करो, और आप किस चीज़ की वीडियो देखना पसंद करते हो। सबसे बड़ी बात है कि आपके पसंदीदा अनुसार ही हम वीडियो बनाएंगे, और जो भाई ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा टेक्निकल वीडियो पसंद देखना करते हैं तो भाई वो जरूर कमेंट करें, और जो खेत में परफॉर्मेंस फील्ड में परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी हम इस वीडियो मतलब कि जो ये एमटेक हाइड्रोलिक्स है उसके ऊपर एक आपको कल्टीवेटर की वीडियो दिखा देंगे।